हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मुझे अजीज़ है घर की तमाम दहलीजें, मुझे अजीज़ है घर की तमाम दहलीजें, किसे मैं अच्छा कहूँ किसे ख़राब कहूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 हेतु जो हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 15 में मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी अमूल्य राय भी दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना भी आपको मिलती रहे। और जितनी भी ये सीरीज चलाई जा रही है इन सब की PDF भी कैसे किस प्रकार से मिलेगी उसकी सूचना भी आपको अतिशीघ्र दे दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज तथ्यात्मक प्रश्नों में। पहला प्रश्न, बुद्धि के द्विस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्थर जेनसन ने। ये द्विकारक त्रिकारक वो नहीं है, बुद्धि के द्विस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे आर्थर जेनसन। दूसरा है, प्रक्षेपीय विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन तथा भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। पूछ लिया जाए प्रक्षेपीय विधियों द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है तो व्यक्ति के अचेतन मन तथा भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। या ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से प्रक्षेपीय विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है, फिर विकल्प में ये आ जाए कुछ और आ जाए तो यहाँ पर ध्यान रखें आप। तीसरा कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने 1849 में किया, जबकि प्रक्षेपी परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल फ्रेक ने 1939 के लगभग किया था। प्रक्षेपण का तो किया था सिगमंड फ्राइड ने 1849 में और प्रक्षेपी परीक्षण का प्रयोग किया था लगभग एल फ्रेक ने 1939 के लगभग। अगला देखिए, लिंडन महोदय ने 1961 में प्रक्षेपीय परीक्षण को 5 भागों में बांटा और वो 5 भाग कौन से थे? साहचर्य विधि, रचना विधि, पूर्ति परीक्षण, चयन परीक्षण, अभिव्यक्ति या अभिव्यंजक परीक्षण। लिंडन महोदय कहते हैं कि जो प्रक्षेपीय परीक्षण है वो 5 तरीक़ों से हो सकता है, साहचर्य विधि से, रचना विधि से, पूर्ति परीक्षण, चयन परीक्षण और अभिव्यक्ति या अभिव्यंजक परीक्षण। आगे बढ़ते हैं कि अधिक बोलने वाला या मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को जुंग ने क्या नाम दिया? बहिर्मुखी। जुंग कहते हैं कि जो अधिक बोलने वाला होता है, मिलनसार प्रवृत्ति का होता है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना वो बहिर्मुखी प्रकार का है। अब देख लेते हैं हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है और अंतर्मुखी की जो विशेषताएं होगी इनके विपरीत होगी। तो बहिर्मुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं में अधिक बोलने वाला आता है, मिलनसार, सामाजिक कार्य में भाग लेने वाला भी बहिर्मुखी होता है, जो खुश मिजाज रहता है, आशावादी रहता है, दूसरों के दुख को समझने वाला होता है, यथार्थवादी और व्यवहारिक इत्यादि जो विशेषताएं ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं और इनकी विपरीत हो जाएगी अंतर्मुखी की। आगे बढ़ते हैं कि बालकों में शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के 2 प्रकार होते हैं। शिक्षण की दृष्टि से जो बालकों में पिछड़ापन होता है ना उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य या साधारण पिछड़ापन, दूसरा असामान्य या विशिष्ट पिछड़ापन। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। बाल अपराध की प्रवृत्ति विकसित करने में निर्धनता एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो बाल अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको आगे बढ़ाने में, बढ़ावा देने में, विकसित करने में निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन वहीं थार्नडाइक कहते हैं कि बाल अपराध का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। ठीक है, थार्नडाइक बताते हैं बाल अपराध का मुख्य कारण वंशानुक्रम। 9वां प्रश्न, अग्रिम संगठन प्रतिमान का लक्ष्य, अग्रिम संगठन प्रतिमान का लक्ष्य संप्रत्यय तथ्यों को समझने तथा संज्ञानात्मक विकास को सुदृढ़ करना है। 10वें प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण किसे कहते हैं?
जो कि वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना और निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, तो वही शिक्षण है। कथन है आगे दो, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण जो है क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। बी.ओ. स्मिथ क्या कहते हैं कि शिक्षण एक क्रियाओं की विधि है, तरीका है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। वहीं शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। ये मिलती है परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया में कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचि को सीखने या प्राप्त करने में मदद मिलती है, सहायता करता है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।